जी आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। इस हवाले से हम बात करेंगे। एल्काइन की हमने बात की तो एल्काइन यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्काइन का कि इसकी ऑक्सीडेशन कैसे की जाएगी। तो एल्काइन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं जी, एल्काइन कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन लिखा हमने, इसके अंदर हम देखते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या जी, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसको नाम देते हैं जी, एक कार्बन यहाँ पे मौजूद है, दो कार्बन, एक को मिथ कहते हैं, दो को इथ कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इथ लिखेंगे और हमने कहा था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या नाम देंगे, YN आगे लगा देंगे, इथाइन हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर पे ये जो चीज हमारे पास मौजूद है ये क्या जी, के आप जानते हैं क्या है जी, पोटाशियम है। के को हम क्या कहते हैं, पोटाशियम कहते हैं। ठीक है जी, और MnO4 को हम क्या कहते हैं, परमैग्नेट कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं परमैग्नेट। तो ये हमारे पास आ गया जी पोटाशियम परमैग्नेट। और इस ये जो चीज आपके पास मौजूद है इसको क्या कहते हैं जी, इसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, H2O को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। मीन के अगर आप ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं एल्काइन की तो आपके लिए पोटाशियम परमैग्नेट भी आपको चाहिए होगा और वाटर भी चाहिए होगा। यहाँ पे याद रखें कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन का मतलब यह है कि जो एल्काइन का हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, ठीक है जी, उसके अंदर क्या होगा, हर एक उसके हर यानी कार्बन के साथ हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, किसकी, ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है जी, इस हाइड्रोजन के साथ भी अगर ऑक्सीजन आ जाए जो इसके साथ अटैच है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है जी, सारा प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो हम कार्बन और कार्बन ये जो हमारे पास है H और यहाँ पे भी हमारे पास H मौजूद है। ठीक है जी, और इनके दरमियान क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक बॉन्ड हम खत्म करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि कार्बन कार्बन की ये ख्वाहिश होती है कि वो ट्रिपल बॉन्ड खत्म करे और सिंगल बॉन्ड बनाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बॉन्ड ये खत्म करता है तो इसके पास क्या पोजीशन बच जाती है, इसके पास भी 3 कार्बन बॉन्ड बच जाते हैं, इसके पास भी 3। लेकिन हाइड्रोजन की कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, 4 बॉन्ड पूरे करेगा। तो इसका मतलब हो गया एक डेफिशिएंसी इस कार्बन के ऊपर हो गई, एक इस कार्बन के ऊपर हो गई। तो ये क्या काम करेंगे, एक OH यहाँ पे अटैच करके अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेगा, तो एक OH यहाँ पे करके अपनी डेफिशिएंसी को क्या करेगा जी, पूरी करेगा। सेम केस अगर फिर हम क्या काम करते हैं जी, एक और यानी एक बॉन्ड खत्म करने के इवज हमने क्या लगाया, 2 OH ग्रुप अटैच किए। ठीक है जी, तो ऑलरेडी हम चूंकि बयान कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या ख्वाहिश है जी कार्बन की कि सिंगल बॉन्ड हो, तो एक और बॉन्ड ये क्या काम करेगा जी, यहां से खत्म कर जाएगा। तो उसके नतीजे में भी 2 OH ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी, 2 ऑलरेडी यहाँ पे क्या थे, अटैच थे, जिनको हम अगेन शो कर देते हैं। तो ये सारा के सारी सूरत हाल बनेगी। यानी इस तरह से क्या होगा, एल्काइन के मॉलिक्यूल के अंदर यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके साथ जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको भी अगर आप देख लें, ये हमारे पास क्या है जी, वाटर मौजूद है। ठीक है जी, और इसको अगर आप देखें तो ये सारे वही चीज, यानी एक बॉन्ड खत्म करने के नतीजे में 2 OH हमने यहाँ पे अटैच किए और दूसरा बॉन्ड खत्म करने के नतीजे में 2 OH यहाँ पे यानी ये जो एडजेसेंट कार्बन है इनके ऊपर क्या किए, अटैच किए। तो इसके अलावा जो हमारे पास बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट के अंदर, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से आप क्या जी बखूबी वाकिफ हैं। अब ये जो चीज हमारे पास बनी है इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे मौजूद हो गया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन साथ अटैच है इसको भी हमने क्या करना है, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर देना है, या जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन यूं करते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर आप गौर करें तो ये जो OH ग्रुप 2 अटैच हैं, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लें, O और OH के दरमियान जो है एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे पाया जाता है, सेम के शेयर होता है। ठीक है जी, OH के दरमियान बॉन्ड पेयर पाया जाता है। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन इस पेयर को ज्यादा कुव्वत के साथ अपनी तरफ खींचता है। इसके नतीजे में क्या होगा, ये पेयर सारा का सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म से यहां से निकल जाएगा। ये वाला जो H पॉजिटिव हमारे पास निकलेगा ये इस OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी, सेम केस यानी ये
अनस्टेबल हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। और यहाँ पे देखें एक H, ठीक है जी, और OH यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। उसकी रीजन हमने आपको बता दी। सैम के शेयर, ठीक है जी, इसकी वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा इसके पार्शियल पॉजिटिव को ये क्या काम करती है जी, अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे हम अगेन दिखा देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ठीक है जी, इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, मिलके यहाँ से आउट हो जाएगा। बल्कि इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखें तो ये हमारे पास बन जाता है कि ये जो OH है, ठीक है जी, इसके H पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इसके नतीजे में क्या होगा, यहां से भी ये वाली फॉर्म यहां से निकल जाएगी। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अगर आपस में मिले तो वो क्या बन जाता है जी, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। सैम के शेयर, ये भी हमारे पास क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो यहां से वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, निकलेंगे, एक यहां से और एक यहां से। इसके बाद हमारे पास क्या पोजीशन बनी, इसी चीज को अगर आप नीचे लिखें और ये याद रखें कि जहां से हाइड्रोजन निकल रहा है वो अपना बॉन्ड पेयर वहां पे छोड़ के जाएगा। यहां से हाइड्रोजन चूंकि जा रहा है लिहाजा ये अपना बॉन्ड पेयर क्या करेगा, यहां पे छोड़ के जाएगा और इसके दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक हो गया जी, यानी ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बना देगा। इसी तरह यहां से चूंकि हाइड्रोजन निकल रहा है लिहाजा ये भी अपना बॉन्ड पेयर यहां पे शिफ्ट करेगा और इसके दरमियान भी क्या होगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो सूरत हाल बन जाती है उसको हम यहां पे लिख देते हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है जी, और फिर कार्बन इसको दुरुस्त करके हम लिख देते हैं, कार्बन बॉन्ड बना रहा हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड बना रहा ऑक्सीजन के साथ, सैम के शेयर, ठीक है जी, कार्बन, इसको मैं थोड़ा डाउनवर्ड करके लिखूंगा लेकिन ये बाद में रीअरेंज करके अपने आप को ऊपर एडजस्ट कर लेता है। ठीक है जी, सेम साइड पे आ जाते हैं ऑक्सीजन ग्रुप और फिर क्या हो जाता है जी, हमारे पास H यहाँ पे मौजूद हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस पोजीशन में भी हमारे पास दो ऑक्सीजन तो ऐड हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है इनके अंदर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, अगेन फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट भी यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है जी, और ऑक्सीजन जो है दो मॉलिक्यूल उसके, ठीक है जी, ऑक्सीजन यानी O2 आप लिख सकते हैं या एटॉमिक ऑक्सीजन आप ले लें, ठीक है जी, दो एटॉमिक ऑक्सीजन ले लें और इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन, ठीक है जी, और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है तो क्या आ जाएगा इसके साथ, इसको अगर बॉन्ड फॉर्म में लिखें तो OH आ जाएगा यहाँ पे भी, और इसी तरह से ये वाला जो कार्बन है, ठीक है जी, इसको मैं अब सीधा करके लिखूंगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इसको भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है जी, और यहाँ पे जो है OH आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो चीज हमारे पास बन गई है ये हमारे पास सारे के अंदर क्या हो गया जी, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑक्जेलिक एसिड पे आके ऑक्सीडेशन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जबकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लाइऑक्सल नाम देंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि ये हाइड्रोजन के अंदर भी ऑक्सीजन को क्या होना होता है, ऐड होना होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। ये जो चीज हमारे पास बन गई है ऑक्जेलिक एसिड, ये इसका रिजल्ट है। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी जी, एल्काइन की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और वाटर की मौजूदगी में, तो लास्ट जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद होगा वो क्या होगा जी, ऑक्जेलिक एसिड होगा। और ये वो सारे स्टेप हैं, यानी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। यानी ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर वाली साइड पे जाके अटैच हो जाता है और ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था इसके अंदर आके एक ऑक्सीजन जो है अटैच होती है। दो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे शो किए ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रही है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रही है। तो अब कार्बन किसके साथ सारे बॉन्ड बना रहा है, सारे के सारे बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसी को क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, मीन के कार्बन के तमाम मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ क्या हो गया,
ऑक्सीजन अटैच हो गई।